बसा हुआ है और मेरे अच्छे काम को लोग कोई भी तुलना से जोड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे खबरी बोले, मुझे इन्फॉर्मर बोले। देखो अब्दुल, आज मैं सीधा क्लियर कट बताता हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला, ऊपर अल्लाह, नीचे मुसल्ला, बीच में रसूल अल्लाह, आजू बाजू वली। एवरीवन, लोग मुझे मैं अब्दुल अहद। आज के पॉडकास्ट में आज मैं उस शख्स से मिलाना चाहता हूँ कि उस शख्स ने बहुत से अच्छे काम किया है और बहुत से लोग उनको पहचानते हैं। बहुत सी फेमस हस्ती है। कुछ लोग इनको इन्फॉर्मर कहते हैं, कुछ लोग इनको बबलू भाई कहते हैं। तो हम खुद सुनना चाहते हैं उनके मुंह से, आखिर में वो है कौन। तो आइए मैं आपको मिलाता हूँ। लोग इनको बबलू भाई के नाम से पहचानते हैं, लेकिन इनका असली नाम है नूर आलम खान। तो सबसे पहले बबलू भाई, मेरा आपसे एक सवाल है। सबसे पहले शुरुआत में उस सवाल से करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग बोले थे जब भी आपका पॉडकास्ट होएगा इनके साथ, तो ये सवाल जरूर पूछना उनको कि आप बहुत से लोग ऐसे हैं कि आपको सोशल वर्कर भी कहते हैं और कुछ लोग आपको इन्फॉर्मर भी कहते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? आप क्या मानते हो खुद को? देखिए अब्दुल आद भाई, ऐसा है ना कि पतीली जो होती है ना खाना खाने की, उसको एक ढक्कन होता है ना, कि ढकने के लिए एक ढक्कन रखा जाता है। मगर इंसान के मुंह को ढक्कन नहीं होता है। और इंसान के अंदर एक कुव्वत होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए कि मतलब किसी को बोलने से पहले उसके बारे में जान ले, सोच ले और समझ ले। ठीक। अब जो चाहते, जिन लोगों ने मेरा काम देखा है कि मैंने जो सोशल वर्क किया है और मैं करते जा रहा हूँ, कोई मेरी संस्था नहीं है, किसी चीज़ से मैं एनजीओ से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, फिर भी मैं अकेले कर रहा हूँ काम। देखो, अच्छा काम करने के लिए आपको कोई एनजीओ या कोई संस्था या कोई ट्रस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना। अच्छा काम आप किस चीज के लिए कर रहे हो? आप लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हो या अपने रब को राजी करने के लिए कर रहे हो, है ना? होता है मालूम है क्या, जैसे एक चीज का इंसान को नशा होता है ना, आप जब सोशल वर्क करोगे ना, ये एक नशा है। ये इंसान को जब इंसान को अच्छा काम करने की लत लग गई ना, तो फिर वो अच्छा काम करने के लिए कुछ भी करेगा। तो ये अच्छा काम इंसान के अंदर बसा हुआ है और मेरे अच्छे काम को लोग कोई भी तुलना से जोड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे खबरी बोले, मुझे इन्फॉर्मर बोले। देखो अब्दुल, आज मैं सीधा क्लियर कट बताता हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला, ऊपर अल्लाह, नीचे मुसल्ला, बीच में रसूल अल्लाह, आजू बाजू वली अल्लाह है। लोग मुझे इन्फॉर्मर बोले, खबरी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देश की गंदगी साफ करने के लिए मुझे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करना पड़े और उसके बदले लोग मुझे खबरी और इन्फॉर्मर बोले, तो मैं अपने आप को खबरी और इन्फॉर्मर मानता हूं और मैं खबरी और इन्फॉर्मर बनने को भी तैयार हूं। वो छोड़ूंगा नहीं और मैं गलत चीज की माहिती डिपार्टमेंट को देते रहूंगा। अगर कोई बीएमसी से रिलेटेड गलत काम हो रहा है तो बीएमसी को उसकी तो बोलता है इन्फॉर्मर ही बनना अच्छा काम है। अब क्रिमिनल, अब देखो मैं बताता हूं। ऐसा है कि आज केस डिटेक्ट करना बहुत आसान हो गया है। टेक्नीशियन का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। सीडीआर से, लोकेशन से, इससे से लोग पकड़े जाते हैं। और इन्फॉर्मेशन भी, पहले इन्फॉर्मेशन की, इन्फॉर्मरों की मतलब मेजोरिटी भी ज्यादा होती थी और इन्फॉर्मेशन की वैल्यू भी ज्यादा होती थी इन्फॉर्मर की, क्योंकि इन्फॉर्मर का ना एक बहुत अच्छा अहम रोल होता है हर काम के अंदर। पहले जैसे 100% काम से 50% रोल, 60% रोल इन्फॉर्मर का होता था। अभी 20%, 30% होता है। वो सिर्फ लीड देते हैं, बाकी काम तो डिपार्टमेंट करता है और आगे जाके वो चेन और कड़ी तो देखिए आपको कैसा है कि ना, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ना, गलत काम को रोकने के लिए और गलत चीज से लड़ने के लिए इसको भी एक फ्रीडम फाइटर किया जाता है। जो गलत चीजों से लड़ता है ना, वो भी फ्रीडम फाइटर ही होता है। फ्रीडम फाइटर किसे कहते हैं? गलत के खिलाफ लड़ना। बरोबर, यही है ना? सही है ना? मैं सही जा रहा हूँ? सोशल वर्क ऐसी चीज है ना कि आपको इससे बहुत सपोर्ट होता है। किसी के दो दोस्तों के, दो भाइयों के आपस में झगड़े लड़ रहे हैं, लफड़े सॉल्व करने में, हर चीजों में एक अच्छी चीजें है। और देशवासी जब आपस में लड़ते हैं, उनको आपस में सेटल कराना बहुत अच्छा काम है। और आप सरकार नबी वसल्लम ने फरमाया कि दो लोगों में ना इत्तेफाकी हो, दो लोगों में झगड़े हो, जो सुलह करवाता है वो जन्नत का हकदार है। सही बात। तो आपको दुनिया में भी इज्जत मिल रही है और मरने के बाद अल्लाह के घर में भी इज्जत मिल रही है। तो इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है? हाँ, सही बात है। आप दुनिया में भी इज्जत कमा रहे हो और आप जो दुनिया में इज्जत ले रहे हो, अल्लाह की दी भी इज्जत, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। नहीं। तो अब्दुल आद भाई, ऐसा है कि आप है ना, सोचोगे कि अगर मैं ये गलत कर रहा है,
मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, वो क्राइम को बढ़ावा बढ़ावा मिलेगा। सही बात। क्राइम को रोको। आज तो फिर भी लोग हिम्मत करते हैं कि कोई कुछ अगर क्राइम करता है, रोड पे नाटक करता है, तो कम से कम वीडियो निकाल के वायरल करते और डिपार्टमेंट झट से कार्रवाई करती है। आप डिपार्टमेंट को बताओ कि गलत कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, और बिंदास बताओ। अगर आप देखो कितने यहाँ काम ऐसे हुए हैं जो काम में मेरा कोई रोल नहीं रहा है, अच्छा, लेकिन 2-4 दिन के बाद में किसी ने मुझे बताया, अरे भाई यार तुमने वो क्या कर दिया। मतलब मैंने क्या कर दिया? बोले वो फला को तुमने इंफॉर्मेशन देके जमा करा दिए। बोले किसको? बोले उसको। बोला मेरे को तो मालूम ही नहीं है। अच्छा, तो क्या होता है कि अगर आपने 10 काम अच्छे करे हो, 10 गलत लोगों को अंदर पहुंचा है ना, तो 100 का इल्जाम तो आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं इस चीजों से डरता नहीं हूँ। देखो, ऊपर अल्लाह है, नीचे मुसल्ला है, बीच में रसूल अल्लाह और आजू बाजू वली अल्लाह। जब पुलिस महकमे को, पुलिस डिपार्टमेंट को हम जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग वर्दी में नहीं लेकिन गर्दी में डिपार्टमेंट का काम जरूर करेंगे। लिया होगा। अगर किसी इलीगल काम को अगर आपको रोकना है, बराबर, और उस काम कोई आपका सच्चा दोस्त कर रहा है, तो आप उस दोस्त को रोकोगे, सच्चाई का साथ दोगे? आप अपने देश के वफादार हो कि हमारे लिए हमारा देश है सब में पहले, ठीक है, और देश के बाद रिश्तेदारी और दोस्त यार, ठीक है। आप जिस तरीके से अपने घर को संभालते हो ना, उस तरीके से आपको देश की भी फिक्र करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो नशे की तस्करी करते हैं देश, कोई भी देश में कहीं भी, वो असल में ना देशद्रोही होते हैं। उस नशे से क्या होता है, नशा बेचने वाला ये नहीं देखता कि इसका सेवन कौन कर रहा है। स्टूडेंट भी लेते हैं, अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। क्या बाद में पता चलता है कि वो नशे का सेवन करने वाला तो वो था, ये था। उससे क्या होता है, जो डॉक्टर, इंजीनियर, ये जो लोग है ना, देश का भविष्य है, बराबर, ठीक है। आप भविष्य को खराब कर रहे हो। और जो यंगस्टर है ना, जो पढ़ाई करते हैं, यूपीएससी की, इसकी पढ़ाई करते हैं, तो उसमें से ना 2-4 तो कम से कम बेचारे भटक ही जाते हैं, जो पढ़ाई तक पहुंच भी नहीं पाते यूपीएससी में। नीचे ही जो कॉलेज में ऐसा होता है कि नशे की तस्करी वगैरह होती है। आप जानते हो, जो बच्चों को नशा दिया जा रहा है, ये बच्चे आगे चल के बॉर्डर के सैनिक भी हो सकते हैं, बराबर, नेवी के सैनिक हो सकते हैं, जल विभाग, तल विभाग, कोई भी विभाग के सैनिक हो सकते हैं, नासा के साइंटिस्ट हो सकते हैं, नासा के हमारे देश के साइंटिस्ट हो सकते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? तो ये पौधे को उगने से पहले ही पौधे को नष्ट कर देते। जो पौधा उग के हमको ठंडी छांव, ठंडी हवा और ऑक्सीजन देगा, वो पौधे को ही नष्ट कर देता हूं कि अगर मुझे मेरे देश के जो नौजवान बच्चियां हैं, वो लोगों को बचाने के लिए, उनके भविष्य को बचाने के लिए अगर मुझे सब रिस्क लेना पड़ता है, तो आई एम एग्री। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग मुझे इन्फॉर्मर बोले, खबरी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। मुझे तो मैं संतुष्ट कब होता हूँ, मैं खुश कब होता हूँ, मुझे अच्छा कब लगता है जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है। और ये नहीं बोलता हूँ कि मैं सारे देश की गंदगी खत्म कर दूंगा, मगर मैं अगर हर इंसान अपने अड़ोस पड़ोस की गंदगी को साफ करे ना, तो एक दिन इंशाल्लाह देश में सफाई होगी। और गंदगी सिर्फ कचरा नहीं होता है, गंदे लोग भी होते हैं। समझ अब्दुल्ला भाई? तो लोग मुझे खबरी बोले, कोई भी बोले, जब पुलिस महकमे को, पुलिस डिपार्टमेंट को हम जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग वर्दी में नहीं लेकिन गर्दी में डिपार्टमेंट का काम जरूर करेंगे। अच्छा, मेरा बहुत से लोगों का ये एक सवाल था, मतलब आप डिपार्टमेंट को जो इंफॉर्मेशन देते, ऐसा आप उनकी अच्छाई के लिए देते, बराबर, लेकिन लोग उसको गलत समझते, बराबर। तो आपको कभी इससे डर लगा है, मतलब वो जब बाहर आएगा तो आपको ऐसा जान का डर लगा है, या आपकी फैमिली को कुछ टॉर्चर करेगा, तो इसके बारे में आप क्या मतलब सोचते हो? देखिए अब्दुल्ला भाई, ऐसा है ना कि हम जो भी लोगों की इंफॉर्मेशन देते हैं ना, उसमें से कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अच्छा। और कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होता। जिनको अपनी गलती का एहसास होता है, वो कभी किसी को कुछ बोलेगा नहीं। उसको मालूम है कि उसको पुलिस ने जबरदस्ती नहीं फंसाया। देखो, जो लोग, वो इन्फॉर्मर से लोग चिढ़ेंगे जो जबरदस्ती फंसाया किसी को,
आपने किया है, आपकी इंफॉर्मेशन गई है, पुलिस ने आपके ऊपर कार्रवाई करी, आपने गलत काम करा, उसने भी तो गलत किया है ना। गलत किया कि नहीं किया? अगर आप गलत नहीं करते तो आपको पुलिस पकड़ती नहीं? पकड़ती। कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है, एक बार उनसे अगर गलतियां होती है तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं करते, फिर उसका सुधार करते हैं, फिर या तो उनका आगे पनिशमेंट में मजिस्ट्रेट साहब छोड़ देते हैं या फिर उनकी वो सजा काट लेते हैं, जो भी होता है। कुछ लोग जो ऐसे होते हैं ना, जो जेल से पीएचडी करके आते हैं। अच्छा, तो उनसे ऐसा डर लगता है आपको कभी? सर किस बात का डर? मतलब बाहर आने के बाद या आपकी फैमिली को टॉर्चर या आपको कुछ ऐसा? देखिए अब्दुल्ला भाई, रिक्स क्या चीज में नहीं है। रिक्स तो रोड क्रॉस करने में भी है, सही बात। रिक्स तो खाना खाने में भी है कि अगर एक अनाज का दाना आपकी कोई भी गलत नली में चला जाता है तो आप उससे भी मर सकते हो। बराबर। जब तक रब नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं होएगा। और अल्लाह का एहसान है कि मतलब अगर कोई ऐसा करने के लिए आएगा तो हम भी अपने सेल्फ डिफेंस में, अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। हम लोग कोई वेपन या हथियार लेके नहीं चलते, लेकिन उस वक्त हमारा जो दिमाग काम करेगा तो उसके सवाल का जवाब दे। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको एक और बताता हूं। आज जो समाज के अंदर जो गंदगी ज्यादा मच रही है, ठीक है, ड्रग्स से रिलेटेड जो लोग ड्रग्स करने के बाद हैवान हो जाते, आप तुम यकीन मानोगे कि जो छोटी बच्चियों के बलात्कार कर देते हैं, क्या छोटे बच्चों के साथ शोषण करते, ये वो करते, या बड़ी औरतों के साथ ये सब करते, क्या नशा करने के बाद में उनका हैवान जाग जाता है। बराबर। होश में उनको डर होता है, लेकिन नशा करने के बाद में उनका हैवान जाग जाता है। तो उनको मालूम है नशे पे कंट्रोल यानी क्राइम पे कंट्रोल। नशे पे कंट्रोल यानी क्राइम। आज जो सरकार है वो सरकार भी ड्रग्स के, हर सरकार रही है खिलाफ, लेकिन ये सरकार ने तो मतलब बोला ड्रग्स को खत्म ही करना है। क्या है 109, 103, 100 हर हेल्प के नंबर दिया हुआ है। आप कॉल करते तुरंत आपको इमीडिएटली सर्विस देती है डिपार्टमेंट। तो आप उस चीज का फायदा उठाओ ना। आप सोचो मेरी बात को, मुंबई की आबादी ज्यादा है कि पुलिस ज्यादा है? मुंबई की आबादी के आगे पुलिस कितने परसेंट है? एकदम मामूली। लेकिन अगर उनमें वो बात नहीं रहे, वो कड़कपन नहीं रहे, तो इतना कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर। हाँ, उनमें वो बात है ना, जब भी इतने कई लाखों पब्लिक को कंट्रोल करती है कई हजार पुलिस। दूसरी बात ये, आपने चीज देखा होगा, तर त्योहार में ना हम हमारे घर में बराबर रहते, लेकिन ये हमारे बंदोबस्त पे खड़े रहते। बराबर। ये बेचारे ना अपनी छुट्टियों को जमा करते। हम तो सैटरडे संडे को छुट्टी कर लेते, किससे भी रोड पे भिड़ जाते, और फिर उसके बाद में आईटी रिटर्न भरते तो पुलिस से उल्टी सीधी बात करने लगते। हम लोग टैक्स पेयर है, हमारे टैक्स से तुम्हारी सैलरी आती है, ये आती वो आती, जैसे वकालत बहुत जन करते हैं ना पुलिस डिपार्टमेंट के साथ। लेकिन सेल्फ डिफेंस आपको डिपार्टमेंट देती है, कौन देता है? डिपार्टमेंट। हाँ, तर त्योहार के अंदर बंदोबस्त पे होते हैं। क्या उनकी ईद और उनकी दिवाली नहीं होती है? उनका क्रिसमस नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? मगर वो लोग आप लोगों के लिए, कि आप लोगों में आपस में कोई विवाद ना हो, आप लोग आपस में ना लड़ झगड़ पड़े, आप लोग कुछ ना ऐसा करें, इसलिए वो 4-4 दिन ड्यूटी करते, सोते नहीं है। 4-4 दिन ड्यूटी करते, किसके लिए करते? अगर ये डिपार्टमेंट है ना, अगर बंदोबस्त नहीं देवे और ड्यूटी नहीं करा तो क्राइम इतना अंधाधुन हो जाएगा ना कि आप देख नहीं पाओगे। और हमारा मुंबई पुलिस का तो हिसाब ऐसा है ना कि केस डिटेक्ट करने में तो उनको कोई पीछे कर नहीं सकता है। काफी ऐसे केसेस है जो 20-20 साल पुराने केसेस को लोग ने डिटेक्ट किया है। जो कॉलेज में ऐसा होता है कि नशे की तस्करी वगैरह होती है, अभी तो मुंबई पुलिस ने ऐसी लगाम को थामा है। सलाम है हमारे दिवेन भारती साहब को, सलाम है हमारे गौतम लखनी साहब को जो ज्वाइंट सीपी है, क्राइम सीपी है, और दिवेन भारती साहब हमारे मुंबई कमिश्नर है, और हमारे यहाँ महेश पाटिल साहब जो एडिशनल सीपी है, राजपूत साहब हमारे डीसीपी है, और हमारे क्राइम के डीसीपी विशाल ठाकुर साहब है। और जैसे यूनिट क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस के लोगों का नशे के खिलाफ बहुत बड़ा योगदान रहा है, और जो ये लोगों ने किया है वो कोई ने नहीं करा है। और लोग ये जानना चाहेंगे बबलू भाई
कि आप जो डेयरिंग से काम कर रहे हो, जो सोशल एक्टिविटी को रोक रहे हो, बुराई को रोक रहे हो, तो इनके पीछे किसका हाथ है? मतलब आपके पीछे किसका हाथ है, लोगों को वो जानना है। मतलब इतनी ताकत, इतनी डेयरिंग, ये कहाँ से? सच, सच का हाथ है मेरे पीछे, जो दिखता नहीं है मगर होता है, जो बिकता नहीं है मगर होता है। सच, सच और इंसानियत इतनी बड़ी चीज है ना कि अगर आप अपने दिल में सच और इंसानियत को अगर बसा लोगे ना, तो आप सारे इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर सकते हो, जो हक का रास्ता होगा। हमारे अंदर ही एक इंसान के अंदर ही एक चीज होती है ना, जो उसको हमारा दिल और दिमाग, दिल अलग सोचता है, दिमाग अलग सोचता है। दिल बोलता है ये करो, दिमाग बोला वो करो, मगर फैसला दिमाग से होता है। अगर इंसान दिल की सुन के करेगा ना, तो दिल तो बहुत कुछ चाहता है, मगर उसको दिमाग से सोचना पड़ता मैं क्या करूं। मेरे पास जो ताकत है ना, वो सच की ताकत है, और मेरे साथ सच्चे ऑफिसर है डिपार्टमेंट के, मेरे साथ सच्चे लोग हैं आप जैसे, और बहुत सारे दोस्त हैं हमारे उनके जैसे। तो जब तक सच्चे लोग और सच्चाई इस दुनिया में जिंदा है, तब तक बुराई उसका कुछ नहीं कर सकती। अब्दुल भाई, ये डर, ये चीज आज नहीं करके भी कई लोग मारे जाते हैं। आपने सुना है ना, बेचारा तो इनोसेंट था, बेकसूर था, उसको मार दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। ये सब चीज के बारे में सोचना नहीं है। अगर आपको गंदगी को साफ करना है, तो गंदगी के बीच में उतरना पड़ेगा और आपको गंदगी को साफ करना पड़ेगा। आप ज्यादा सोचो मत, आप बस ये सोचो कि कहीं गलत हो रहा है। आज कॉमन नंबर दिया है 109 103 100, हर हेल्प के नंबर दिया हुआ है। आप कॉल करते तुरंत आपको इमीडिएटली सर्विस देती है डिपार्टमेंट। तो आप उस चीज का फायदा उठाओ ना। होता है ठीक है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वक्त के हिसाब से धीरे धीरे समाज सुधर जाएगा। और आज जो सरकार है, वो सरकार भी ड्रग्स के हर सरकार रही है। और एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप एक कुछ अच्छा मैसेज अगर लोगों को देना है, तो क्या मैसेज आप देना चाहोगे लोगों को? आप बताएंगे। देखिए कि मैं लोगों को तो ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में सब में बहादुर इंसान वही है। किसी को मारना, किसी को डराना, किसी को धमकाने वाले को बहादुर नहीं कहते। आज सब में बड़ा बहादुर इंसान वो है जो अपने घर को लेके चले, अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी को समझे, अपने वाइफ और बच्चों की जिम्मेदारी को समझे, अपने हर रिश्तेदारों की जिम्मेदारी को समझे, और जिस तरीके से उनकी मदद करे और कमा के मेहनत करके अपने घर को चलाए, उससे बड़ा बहादुर इंसान कोई नहीं है। अगर यंगस्टर लोग ये सोचते हैं कि खून खराबा करने से और शो शाइनिंग करने से मुझे लोग बहादुर बोलेंगे, या नशा करने से बोलेंगे कि इसका स्टेमिना बहुत ज्यादा है, ये बहुत बहादुर है, तो ये सब गलत बातें हैं। आपको लोग बहका रहे हैं, आपको लोग भड़का रहे हैं। बहादुर इंसान वो है जो अपने घर को लेके चले। बहादुर औरतें, बहादुर महिला वो है जो अपने घर को लेके चलती है। तो आप अपने घर का पूरा ध्यान दें, केयरफुल रहे, अपने घर के बच्चों का ध्यान दें। गली में आप आते जाते हो तो एक्टिव रहो। देखो कि समाज में, गलियों में कितने गंदे लोग ऐसे भी बैठे हुए जो बच्चों को भी अपना टारगेट बनाते। ऐसे लोगों से भी होशियार रहे, है ना, कि लोग गंदे टाइप के भी लोग होते हैं। तो आप इस चीज़ों पे ध्यान दें और जितना हो सके गलत के खिलाफ लड़े। और आपको जहाँ लगता है कि ये चीज़ गलत है, ये कानून के खिलाफ है, तो आप तुरंत लोकल पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन करें। हेल्पलाइन के बहुत सारे नंबर आपको दिए